व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। और उस समय कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो उत्सव ना मनाता हो। सभी अपने अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र के अनुसार, वातावरण के अनुसार, भौगोलिक के अनुसार उत्सव मनाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। और उस समय कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो उत्सव ना मनाता हो। सभी अपने अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र के अनुसार, वातावरण के अनुसार, भौगोलिक के अनुसार उत्सव मनाते हैं। हाय एवरीवन, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तब से मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं तो आप सभी तक मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, आज हम लोग का सरस्वती शिशु मंदिर में संघ प्रोग्राम, जो कि संघ सेवक शाखा वाला वो वाला प्रोग्राम हो रहा है गाइस। तो आप सभी को मिलाता हूँ वहीं पर स्कूल पहुँच के, ठीक ना। तब तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। और इसी बीच में कुछ हमारा परिचय भी बाकी है। तो हमारे जिले से इस कार्यक्रम में श्री राजकुमार जी, आप सह जिला कार्यवाह जशपुर, आपका मुख्यालय भी जशपुर है, तो इस हेतु से आपका पूरे जिले में आपका प्रवास होता है। श्री अमृत राम जी, आप जिला सेवा, आपके ऊपर जिला सेवा प्रमुख का दायित्व है, आपका मुख्यालय नंबर है। और जिनका आज हमको मार्गदर्शन और उद्बोधन हमको प्राप्त होना है, आप श्री ऋषिकेश जी, आप मूल निवास धमतरी के हैं। आप अभी जशपुर नगर प्रचारक का आपके ऊपर दायित्व है। और अभी अपना अध्यक्षीय भाषण के बाद में, सुभाषित अमृत वचन गीत के बाद में स्वतः अपना उद्बोधन करेंगे। तो मैं श्री चौहान जी से निवेदन करूँगा कि उनको आशीर्वचन के रूप में मार्गदर्शन करेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह भी स्पष्ट कर रहे थे 1500 साल पहले। जब हम ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी का सपाट गोल दिखाई देता है, अब वह अपने अक्ष पर भी घूमती है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने वैज्ञानिक थे, कितने अध्ययनशील थे। काल की सापेक्षता में पुराणों में भी कई कथा आती है। और विक्रम संवत चलाने की शास्त्रीय विधि ये हमारे भी कलयुग में चल रही है। ब्रह्मा जी के समय चला, सतयुग में चला, त्रेता युग में चला, द्वापर युग में चला, और अभी कलयुग में विक्रम संवत जो है शास्त्र संवत है। प्राचीन काल में भारत काल गणना करने का एक मात्र केंद्र रहा उज्जैन अवंतिका। जो काल गणना होती है, समय चक्र, वो वही से निर्धारित होती है। भगवान शंकर को महाकाल क्यों बोलते हैं, ऐसा कभी ध्यान में आता है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाता, और हम बोलते भी हैं महाकाल। तो ये उत्सव है का चीज, उत्सव की उत्पत्ति कैसे हुई इसको हम देखें तो उत्सव दो शब्दों से मिलकर बना है, उत और सव। उत उपसर्ग, सव प्रत्यय। उत का अर्थ है उच्चतर, श्रेष्ठ, प्रबल, प्राधान्य, ऊपर। जैसे उच्चतर लिखते हैं, उच्चतर स्तूल, तो उत ऊपर, श्रेष्ठ, प्रबल, प्राधान्य। और सव, उत्सव में सव का अर्थ है ज्ञान,
चंद्रमा, पृथ्वी एवं संतान। कुल मिलाकर उत्सव का अर्थ है आनंदातिरेक भावना, आनंद की भावना। ये उत्सव हुई। हम कई प्रकार के उत्सव मनाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कि संगठन का नाम एवं लक्ष्य है, समाज जो उत्सव मनाता है संघ भी वही उत्सव मनाता है। अलग से उत्सव मनाने की व्यवस्था ऐसे नहीं है। किंतु हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव एक ऐसा उत्सव है जो समाज की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जागृत करने वाली उत्सव है। यह उत्सव अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मनाया जाता है। भारत प्राचीन एवं महान देश होने के कारण यहाँ के उत्सव भी प्राचीन एवं महान हैं। उत्सवों में बलिदानी पुरुष, महापुरुष, वीरांगनाओं, समाज जीवन के सभी क्षेत्र में मनुष्यों का जयंती उत्सव हम मनाते हैं। जब जब दैवी शक्ति पर दानवी शक्ति का दर्प बढ़ता है तो समाज में कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिससे एक संतुलन वातावरण बनता है। जैसे प्राचीन में मनु, कभी अज, कभी पुरुरवा, कभी चयाकु, कभी अज, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी गौतम, कभी शिवाजी, कभी आजाद, कभी भगत सिंह, कभी राणा सांगा, कभी केशव, कभी माधव, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन, कभी मोहन जी भागवत, ऐसे कई महापुरुष आप परिचित हैं जिनका उत्सव हम मनाते हैं। और समाज जीवन में भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जब हम उत्सव मनाते हैं तो जिस क्षेत्र में हमको शाखा लगानी है वहाँ उत्सव मनाने से जनमानस के साथ हम सहज रूप से आत्मीयता प्राप्त कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं एवं शाखा लगा पाते हैं। इसी वर्ष इसी समय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म जयंती भी मनाते हैं, चैत्र नवरात्र के उत्सव अवसर पर। डॉक्टर जी का ध्येय है कि गांव में 1% और नगरों में 3% संघ का कार्य है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ कार्य को एक बीज से विशाल वट वृक्ष बनाने में कितने कष्ट झेले, कितना त्याग किया, कितना संघर्ष किया, यह हमारे जीवन में वर्ण्य है, स्मरणीय है। और अंत में उसी में मिल भी गया, यज्ञों पवित्र हो गया। कई बार लगता है कि हम अभी अनुकूल समय है, संघ में शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम सबने ऐसी सोचकर संघ शाखा को अपनाया, संघ शाखा में आए? ऐसा नहीं है। हम संघ शाखा में डॉक्टर हेडगेवार जी के अनुरूप चले, इस दृष्टि से आए और हमने प्रतिज्ञा भी किया है, सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना। संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन मन धन पूर्वक करूँगा और इस व्रत का मैं आजीवन पालन करूँगा। ऐसा हमने प्रतिज्ञा भी किया है। परम पूज्य बाला साहब देवरस ने कहा है कि संघ की शाखा केवल खेल खेलने अथवा कवायद करने का स्थान मात्र नहीं है, यह सज्जनों की सुरक्षा का बिन बोले अभिवाचन है। तरुणों को अनिष्ट व्यसनों से मुक्त रखने वाला संस्कार पीठ है। महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्ण आचरण का आश्वासन है तथा समाज पर, राष्ट्र पर विपदा एवं संकट आने पर त्वरित निरपेक्ष करने वाली विद्यापीठ है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के सभी क्षेत्र में सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध करने वाली यह संगठन है। ऐसा हमारा लक्ष्य है और इसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। अब हिंदू नववर्ष प्रतिपदा हम क्यों मनाते हैं, इसका सत्य तथ्य देखें तो भी सभी उत्सव से अलग है। उत्सव मनाने से हमारे अंदर जो निरस्ता होती है, जो एक ही ढर्रे पर चलने में उनका निर्माण होता है, वह ठीक हो जाता है। निरस जीवन में समरस आ जाती है उत्सव मनाने से। इसी समय
वसंत में नव चैतन्य, नवोत्थान होता है, नया परिवर्तन होता है। प्रकृति हरियाली से आच्छादित होता है। कोयल की आवाज से पूरा वातावरण मनोरम हो जाता है। चैत्र नवरात्र भी इसी समय होता है। समाज 9 दिन शक्ति के भक्ति में लीन रहता है। वही 8 दिन हम नवरात्र मनाते हैं, तो 9वें दिन श्री राम जी का अवतरण भी होता है। तो 10वें दिन नवरात्र के पश्चात दशानन का वध भी करते हैं। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 5 जन गुंजित हो जाता था, हल्दी घाटी के युद्ध में अश्वचेतक ही नहीं नाता था, तो छिन्न मस्तक काल भैरवी जय मेवाड़ बोलते ही महाराणा प्रताप के भाले पर साक्षात मां प्रकट हो जाया करती थी। ऐसा हमारी शक्ति साधना है। इसी समय ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण भी हुआ एवं सृष्टि के प्रथम राष्ट्र उदय संपूर्ण हमारा भारतवर्ष का निर्माण हुआ। भारतवर्ष का सतयुग में, त्रेता युग में श्री राम राज्य अभिषेक हुआ। वानरों का सशक्त संगठन बनाकर राक्षसी आतंक का विनाश किया एवं राम राज्य की स्थापना की। एवं संगठन की महत्व को बताया, जैसा कि हमने संगठन का शाखा में भी कहते हैं संगठन में शक्ति है। तो श्री राम जी ने वानरों का संगठन बनाकर राम राज्य की स्थापना की। संगठन का महत्व हम देखें तो एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है। एक गांव में बच्चे गणेश जी बिठाए थे, 10 दिन पूजा अर्चना किए। अब उनको विसर्जन भी करना था, तो नदी बहुत दूर था गांव से, उनको विसर्जन भी करना था। तो एक कंधे से दूसरे कंधे, दूसरे कंधे से तीसरे कंधे बदल कर बच्चे गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे थे। अब बच्चे था कि अब क्या करें, विसर्जन भी जरूरी है, घर भी जाना है। तो पास में मैदान में गधा चारा चल रहा था। और बच्चे लोगों ने दिमाग लगाया कि हाँ ठीक है, गधा को तैयार किया और विसर्जन करने के लिए रेडी किए, तैयार किए। तो गधे के ऊपर गणेश जी को बिठाए, अब विसर्जन करना है ऐसा। अब जैसे ही गणेश जी को बिठाए गधे के ऊपर मूर्ति को, और गांव में चल पड़े आगे की ओर, अगले गांव में। तो अगले गांव में पहुंचे तो गांव वाले ने उनका पूर्ण मान सम्मान स्वागत किया गणेश जी के टोली को देखकर। अब स्वागत किया तो गणेश जी के साथ बच्चे गधे को भी मिल रहा था। गधे को भी पुष्प बंधन, गधे को भी प्रसाद खिलाना, गधे का भी चरण धोना। तो गधे को बड़ा मजा आ रहा था, वाह आज के दिन तो एकदम त्योहार वाला माहौल लग रहा था ऐसे। फिर अगले गाँव गया, फिर अगले गाँव वही स्थिति था। गणेश जी के साथ साथ सब गधे को भी प्रसाद खिला रहे थे। गधे का तिलक चंदन, गधे को पुष्प बंधन, गधे को माला पहनाना, उसका पैर धोना। तो गधे को एकदम त्योहार जैसा लग रहा था। उसका दिन बड़ा सुखद वाला दिन था। ऐसे करते करते बच्चे सब आगे बढ़े और नदी पहुंच गए। नदी पहुंचने के बाद गणेश जी का पूजा अर्चन किए और गणेश जी को विसर्जन किए। विसर्जन के पश्चात अपने अपने घर चले गए बच्चे। अब गधा फिर सोचा उसी रास्ते में जाऊंगा तो अच्छा अच्छा खाना जो खाने को मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, लोग हार चढ़ाएंगे, पुष्प बंधन करेंगे, पैर धरेंगे। ऐसे सोचे गधा जो वापस फिर उसी रास्ते में गया। अब गया तो स्थिति उल्टा था। उस समय मान सम्मान मिठाई खिलाने की जगह गधा को सबके सब मारने लगे। कोई डंडा मारने लगे, कोई पत्थर मारने लगे, कोई हंसी मजाक कराने लगे। तो गधा को समझ नहीं आ रहा था एक ही दिन में दो अलग अलग घटना कैसे हो रहा है। जब मैं जा रहा था बच्चों के साथ तो सबके सब मेरा मान सम्मान किया, मिठाई खिलाया, पुष्प वर्षा किया। अब जब मैं वापस आ रहा हूँ उसी रास्ते से उसी गांव में, तो सबके सब मारने लगे, डंडे मारने लगे, उपहास करने लगे। ऐसा क्यों वैसे? फिर अगले गांव पहुंचा गधा, फिर अगले गांव में भी वही चीज था, सबके सब मारने लगे, हंसी मारने लगे। तो गधा जब एकांत में गया और चिंतन किया कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैं जा रहा था तो सबके सब मेरा मान सम्मान किए और जैसे मैं वापस आया तो सबके सब मेरा अपमान कर रहे। तो उनके ध्यान में आया कि जब आप बच्चों के साथ था, टोली में था, बच्चों के समूह में, संगठन में, और गणेश जी के कार्य में लगे थे, ईश्वर के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में, तब सबके सब उनका सम्मान किया। और जैसे ही वह अपने संगठन से दूर हुआ, बच्चों से दूर हुआ, तो सबके सब उनका अपमान करने लगे। तो यह भी सीखने को मिलती है कि संगठन में शक्ति है। हम शाखा में भी बोलते हैं। चैत्र नवरात्र के समय द्वापर युग में युधिष्ठिर संवत
का भी स्थापना हुआ, अधर्म पर धर्म की जीत हुई और युधिष्ठिर समर्थ की स्थापना हुई। कलयुग की बात करें तो सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न सभा की स्थापना हुई, जिसमें वराहमिहिर, धन्वंतरी, घटकल्प, कालिदास, वररुचि, ये नवरत्न हैं जो एक से बढ़कर एक चिकित्सक, दर्शन शास्त्री, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विज्ञान ऐसा। इसी समय आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय का भी जन्म जयंती हम मनाते हैं, झूलेलाल जी का भी मनाते हैं, गुरु अंगद देव का भी जन्म जयंती इसी समय पर आती है। पहले इतने विराट एवं काल गणना की आवश्यकता क्यों हुई? यदि हम देखें तो हमारे पूर्वज आकाश गंगा को भी भेद कर लोकांतर में आवागमन किया करते थे, अतः हमारे पूर्वजों की इतनी विराट काल गणना कैलेंडर की आवश्यकता हुई। हम इसको हास्यास्पद न माने, यदि ऐसा मानते हैं तो हम अपने पूर्वजों का उपहास करते हैं, जिनके बदौलत आज हम ब्रह्मांड पर है, अंतरिक्ष पर जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण में एक प्रसंग आता है। राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव जी, काल क्या है, काल के बारे में बताइए। तो आज से 1000 वर्ष पूर्व सुखदेव जी ने बताया कि विषयों का रूपांतरण ही काल है, अलग अलग समय में अलग अलग विषयों का आना, समय का परिवर्तन होना ही काल है। महामुनि सुखदेव जी का गणित हम देखें तो बड़ा ही जटिल है, हम सबको जानना चाहिए। जैसे दो परमाणु मिलकर बनता है एक अणु, 3 अणु मिलकर बनता है एक त्रसरेन, 3 त्रसरेन मिलकर बनता है एक त्रुटि, और 100 त्रुटि मिलकर बनता है एक वेग। 7 दिन का होता है एक सप्ताह, और 2 सप्ताह का होता है एक पाक्षिक, मतलब 15 दिन। 2 पाक्षिक मिलकर बनता है एक माह, 2 माह का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक आयन, और 4 आयन का एक वर्ष। ऐसा गणित हमको देखने को मिलता है। पहले हमारे हिंदू काल गणना देखें, कैलेंडर देखें तो सूर्य एवं चंद्रमा की गति पर हमारा काल गणना कैलेंडर आधारित है। पहले प्राचीन समय में जो हमारे नक्षत्र का जो तरीका है, जिस मास में जिस नक्षत्र में चंद्रमा स्पष्ट हो वह मास उसी नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में ऐसा नहीं। हिंदी में चैत्र नक्षत्र है चित्रा, ज्येष्ठ है तो नक्षत्र है ज्येष्ठा, आषाढ़ है तो आषाढ़ा, वैशाख है तो विशाखा, ऐसा अपना नक्षत्र के नाम पर माह का नामकरण हुआ। अब हम अंग्रेजी नामकरण की ओर चलते हैं, रोमन कैलेंडर जिसको बोलते हैं। पहले मार्च का नामकरण हुआ मार्स के आधार पर, जो मंगल का देवता है। अप्रैल का अर्थ है अप्रैल के आधार पर उसका नामकरण हुआ अप्रैल, और अप्रैल का अर्थ होता है खुलना, एक शब्द है ये जो अप्रैल माह बोलते हैं हम लोग, तो अप्रैल एक शब्द है। तो उस समय क्या किया गया, हमारे हिंदू नववर्ष को बुलाने के लिए भूल जाए ऐसा षड्यंत्र थोपा गया, और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल ऐसा मनाया गया, ताकि हिंदू लोग, भारत के लोग अपने नववर्ष को न जाने, अपने वर्ष प्रतिपदा को न जाने, अपने उत्सव को न जाने, और अप्रैल फूल मनाए, एक दूसरे को झूठ बोले, और मूर्खता दिवस के रूप में इसको लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल यानी मूर्खता दिवस ऐसा। और हम लोग भी अभ्रंश में पता नहीं था तो झूठ बोलते थे, मस्ती मजाक करते थे, 1 अप्रैल है सबको झूठ बोलना है ऐसा। तो ये इसका हुआ। मई का नामकरण हुआ माइमा के आधार पर, ये रोम की रानी है माइमा। जून जो माह है वो जूनों के आधार पर हुआ, ये रोम की देवी है जून। जुलाई जो माह बोलते हैं वो जूलियस सीजर, रोमन कैलेंडर का पूरा कर्ता धर्ता जो है जूलियस सीजर है। अगस्त, ये अगस्टा एक शब्द है। सितंबर एक शब्द है। अक्टूबर आपको एक शब्द है। नवंबर नामो एक शब्द है। अब इसका एक अपना बेहतरीन ऐतिहासिक जानकारी है। सितंबर का जो नामकरण है वो सप्त अंबर का समूह सितंबर, अक्टूबर अष्ट अंबर का समूह अक्टूबर, नवंबर नवम अंबर का समूह ऐसा। दिसंबर जो है रोमन कैलेंडर के अनुसार डिसेस है, एक शब्द है। और जनवरी जेनुआ, यह भी एक शब्द है। और फरवरी फेबुआ, यह भी एक शब्द है। ऐसे हम अलग अलग देखें रूपांतरण तो काफी सीखने समझने को मिलता है। एक बार रहतक जी के पुत्री की ऊंचाई बहुत अधिक थी तो वे ब्रह्मलोक पहुंचे।
ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां देखा कि गंधर्व गान चल रहा था। तो उस समय उन्होंने गंधर्व गान देखा सुना एवं गंधर्व गान पूरा होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उसे पूछा कि महाराज रैतक जी यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आपने मेरे पुत्री के लिए कोई योग्य वर बनाया है कि नहीं? तो इस पर ब्रह्मा जी जोर से हंस पड़े और बोला जितने समय तुम ब्रह्मलोक में आए गंधर्व गान देखा तब तक धरती में पृथ्वी में 26 चतुर्युगी हो गया है। 4 लाख से भी अधिक वर्ष का समय बीत चुका है। अब तुम धरती पर जाओ और अपनी पुत्री का विवाह रेवती का विवाह कृष्ण के भाई बलराम से करना। तो ऐसा महान हाईटेक हमारा संस्कृति है, हमारा वैज्ञानिक पद्धति से कैलेंडर है। कलयुग की अवधि हम देखें तो 4,32,000 वर्ष है। द्वापर की अवधि कलयुग की अवधि से दोगुनी है, 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की अवधि देखें तो कलयुग की अवधि से 3 गुनी है, 12,16,000 वर्ष। और सतयुग की अवधि हम देखें तो कलयुग की अवधि से 4 गुनी है, 26,20,000 वर्ष। और चतुर्युगी जैसा कि अभी ब्रह्मा जी ने बताया चतुर्युगी, तो चतुर्युगी चारों युग को मिलाएं तो होता है 43,20,000 वर्ष। ऐसा हमारा भारतीय कालगणना है। हमारे भारतीय महापुरुष बता देंगे कि कब कौन से दिन में कौन से स्थिति में चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछा कि मालवीय जी आपके यहाँ जब कुंभ का मेला लगता है तो इतना भीड़ कैसे हो जाता है, जबकि ना कोई सोशल मीडिया ना कोई सूचना होता है ना कोई कार्ड पत्रक बांटते, फिर भी इतना दूर कैसे? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बताया कि बस 25 आने के कैलेंडर से पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी। तो वो एकदम आश्चर्य हो गए, वो कैसे? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बताया कि अपने देश में जंगल में, वन में, गिरी कंदराओं में, देश के बाहर, नगरों में, गांव में रहने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे वह हमारे यहाँ होने वाले उत्सव कुंभ मेले को कैलेंडर देके बता सकता है। और इतना ही नहीं, आज से आने वाले 100 साल बाद भी कुंभ का मेला कब लगेगा, किस तिथि को लगेगा, कहाँ लगेगा और उस दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति क्या रहेगी, इसको भी स्पष्ट बता देगा। आज आप यूरोप और अमेरिका को पूछिए कि 25 दिसंबर को उनके यहाँ दिन की स्थिति क्या रहेगी, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कोई स्थिति ही नहीं है, ऐसा कोई उत्तर ही नहीं है। हमारा भारत का जो कैलेंडर है वो हाईटेक है, विज्ञान सम्मत है, तर्क सम्मत है, प्रमाणिक है। हमें अपने भारतीय कैलेंडर को मानना ही चाहिए। अब हम विदेशी कालगणना की विसंगति देखें तो स्वतंत्र भारत की सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग निश्चित करने के लिए एक कैलेंडर कमेटी, रिफॉर्म कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्ष बनाए डॉक्टर मेघनाथ शाह को। तो उस समय जो गणना हुआ वो भी एकदम विपरीत। जो रोमन कैलेंडर की गणना हम देखें, अंग्रेजी कैलेंडर, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, आपसी तालमेल कभी नहीं खाया। उसके बाद ईसाई मत का हम जन्म देखें, ईसाई मत में ईसा मसीह का, तो उसको 2 भागों में बांटा गया, एक एडी और बीसी। एडी का अर्थ है एमिनोडोमी और बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। उनका जन्म जो है निश्चित नहीं है, सब कथाकथित ऐसा है। फिर बाद में राजा नुमा पिम्पोलियस आया। पहले जो माह था रोमन कैलेंडर है वो 10 महीने का था, मार्च से दिसंबर तक, और दिन जो है 304 दिन का था। फिर बाद में राजा नुमा पिम्पोलियस आया, उन्होंने क्या किया, 2 माह और जोड़ा, जनवरी और फरवरी, और दिन 304 दिन का जो था उसको बनाया 344 दिन का। ये भी स्थिति ठीक नहीं था। तो इसके बाद आया जूलियस सीजर, जो जुलाई में जिसके आधार पर नामकरण हुआ है जूलियस सीजर, तो वो आया। तो उन्होंने इसमें किया कुछ माह को 28 दिन का, कुछ माह को 29 दिन का, कुछ माह को 30 दिन का, ऐसा। इसलिए आज भी जिसका जन्म 28 फरवरी में होता है तो कई बार उनका जन्म जो है 4 साल बाद आता है। तो ये हमारी मूर्खता भी है, 4 साल बाद जन्म का आना, ऐसा हम इसको मानते हैं। विदेशी काल गणना में रोमन कैलेंडर में बड़ी संख्या को व्यक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो वे गिन सकते थे ना ही बोल सकते थे। ये तो अच्छा हो गया कि घड़ी में 12 बजते हैं, 13 बजते तो फिर घड़ी का घड़ियाल बन जाता। हमारे पूर्वज सृष्टि के भेद जानते थे। हम बचपन से भले ही पढ़े हैं न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम, ऐसा,
लेकिन न्यूटन से 550 साल पहले भास्कराचार्य ने स्पष्ट कर दिया था। तो गाइस आप सभी को कैसा लगा वहाँ का बातचीत और वहाँ का भाषण, और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं तो आप सभी तक मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।